खबर भारत ईयू डील पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। यह महान शक्तियों के लिए साथ आने का अवसर है, यह कहा है, और साथ ही कहा है भारत ईयू समझौता कई देशों के लिए अवसर लेकर आएगा। सीधे तौर पर जर्मन चांसलर कह रहा है कि भारत एक महान देश है और यूरोपियन यूनियन के साथ आना का बहुत बड़ा मतलब है। मैं सीधा रुख करता हूं आनंद दुबे का। आनंद दुबे, आप खुद परेशान हैं, कांग्रेस कह रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश महान देश है। हम जर्मनी को बधाई देते हैं कि उन्होंने हमारी महानता को पहचाना है और हमारे बारे में तारीफ की है। ये तो हर एक दूसरे देश से संबंध रखते हैं। अमीश भाई, मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, उसमें हमारी पार्टी कुछ नहीं बोल सकती। हाँ, जहां विरोध करना है, अगर आप कहेंगे कि डॉलर पैसे रुपए के मुकाबले दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हम डंके की चोट पर विरोध करेंगे। अगर कोई कहेगा कि चाइना, क्या कहेगा? हाँ, बोल दीजिए उनको, बोल दीजिए आप आनंद जी। मैं तो अगर कोई कहेगा कि चाइना हमारे देश पर कब्जा कर रहा है तो भी आप सरकार का समर्थन करो, हम नहीं करेंगे। हाँ, अगर पहलगाम में के हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर 72 हुरों के पास भेजना है, पूरा देश सलाम करेगा, सेना के पीछे खड़ा हो जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि देश को देश रहने दीजिए। वैसे जो आर्थिक नगरी है वहां पे 24 कैरेट हो गए हैं, आपके 24 आए हैं। आप तो अच्छे व्यक्ति हैं। हो गया चुनाव मुंबई का, नगर पालिका का, जैसी करनी वैसी भरनी, सबको समझ में आ गई, बात खत्म हो गई। अब नए सिरे से इनकी करनी खराब थी, वही भरा है इन्होंने। सबके लिए मैं कह रहा हूं, तो भाई जनता ने, आप ही के साथ जनता ने निर्णय दिया। अब जो है कि हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में देश के सामने खड़े होंगे, सब साथ हों, चुनाव के बाद और जो परिस्थितियां हैं देश के साथ, आज बेरोजगारी की, महंगाई की, डॉलर रुपए की, डॉलर रुपए दिख रहे हैं कहां पहुंच गया है, कितनी डंका पीट चल रहा है कि डॉलर को अब छोड़ते ही जा रहा है। इन मुद्दों पर आइए, कांग्रेस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। अमीश भाई तो चाहते हैं कि हम लोग लड़ते रहे आपस में। नहीं, चुनाव में आप एक दूसरे के सामने लड़ रहे थे, मेरे को क्या बोल रहे हैं? आनंद दुबे और आप चुनाव में एक दूसरे के सामने लड़ रहे थे, मैंने बोला था क्या? जवाब। उपाध्याय जी, देखिए, आप हमारे दोस्त हैं, इस पैनल में आम आदमी पार्टी भी बैठी है, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। कहने को तो हम इंडिया गठबंधन हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा से पूछिए, क्या आम आदमी पार्टी के साथ आपने अच्छा व्यवहार किया है? क्या हमारी पार्टी के साथ मुंबई में आपने अच्छा व्यवहार किया है? तो आप बड़े ऐसे नहीं बनते। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगी अति दूर। बड़ा बनना है तो बड़े जैसा दिखना पड़ेगा। आप बड़ी पुरानी पार्टी है, आपको 150 साल पूरे हो जाएंगे 10 साल बाद, तो आपको उस ढंग से व्यवहार भी करना होगा कि जो आपके साथी हैं, जो क्षेत्रीय दल है, उनको आपको विश्वास में लेना चाहिए, साथ में लेके चलना चाहिए, तब हराइएगा ना मोदी जी को। मोदी जी को हराने के लिए मोदी जी जैसा बनना भी तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन अपने आप को खपाना पड़ेगा। ये सब हम भूल कर अगर केवल 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 सरकार का विरोध, सरकार का विरोध, सरकार का विरोध, तो उसमें कुछ अच्छी चीजों का समर्थन भी करना पड़ता है। राम मंदिर बनकर तैयार है, आज उसके 2 साल पूरे हो गए हैं। चलो विपक्ष के सब लोग, चलो राम भगवान के नतमस्तक होते हैं, चलो राम भगवान से कहते हैं कि राम भगवान हम भी आपके शिष्य हैं, हम भी आपके भक्त, हमें भी आशीर्वाद दीजिए, हराइए मोदी जी को, हराइए बीजेपी को। लेकिन हम लोग क्यों नहीं कहते? हम लोग मजबूर हैं, वो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जाएं। तो राम का नाम जो लेता है वो आपकी निगाह में कंफ्यूज है। तो राम का नाम जो लेता है वो आपकी निगाह में कंफ्यूज है। भी बस अब मैं 2 मिनट आनंद भाई, मैंने तो चुप रहा, आप सुन लीजिए। आप भी, आप तो बहुत विद्वान और अच्छे व्यक्ति हैं। सच है, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया। बड़ा दिल नहीं दिखाता तो जहां वो सरकारों में होती थी वहां भी अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने का काम की। इंडिया गठबंधन की बात है, आपने आम आदमी पार्टी की बात रखी है। दिल्ली के अंदर राज्य सरकार में नहीं आई। एक सेकंड, मैं आपको, कांग्रेस यूपी में कब से सरकार में नहीं आई? 40 साल। बिहार में कब से सरकार में नहीं आई? 35 साल। गुजरात में कब से नहीं आई? 35 साल। अब आप दोनों मिलने, मैं आनंद दुबे के साथ मिल गया, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। एक लाइव टेस्ट करते हैं, एक लाइव टेस्ट करते हैं अमीश भाई, अमीश भाई एक लाइव टेस्ट करते हैं, राम मंदिर का जो एक लाइव टेस्ट करते हैं अमीश भाई, सारा चीज पूजा अर्चना सब हो, पर जिस तरह से राहुल गांधी जा रहे हैं क्या? हमारे अभी शंकराचार्य के साथ जिस तरुण पुनिया ने अनाउंस किया, उसके बाद नहीं गए, चर्चा हो, और शंकराचार्य को भी वहां नहीं बुलाया गया। ओके, ऑडियंस डाउन, ओके आनंद दुबे, शंकराचार्य का सम्मान किया जाए और उसी के साथ सभी लोग साथ आनंद दुबे क्या लाइव टेस्ट करना चाहते हैं आप? क्या लाइव टेस्ट करना चाहते हैं आप? ओके, एक
देखो देखो, कांग्रेस हमारा भाई है, एक दोस्त है, लेकिन एक उपाध्याय जी एक लाइव टेस्ट करते हैं। धारा 370 जब केंद्र सरकार ने हटाया था, ये अच्छी बात थी या बुरी बात थी, बस इतना बता दीजिए तो मैं ये समझूं कि हाँ देश के साथ आप खड़े हैं, अच्छे और बुरे का विरोध। एक लाइन का 370 की प्रक्रिया का इसलिए विरोध था कि स्टेटहुड हटा दिया जम्मू कश्मीर का, विरोध था, इसलिए विरोध था, प्रक्रिया का विरोध था, 370 का नहीं था। आप आज भी वो क्या कश्मीर को राज्य के दर्जे से खत्म कर देना चाहिए था। आपने मेरी भी जगह ले ली है, मेरी भी जगह ले लिया, आनंद दुबे खुद एंकर बन गए। ओके बोलिए, संविधान का प्रश्न है। अमीश भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, मोदी जी से लड़ना है या सरकार से लड़ना है तो बहुत सारे मुद्दे हैं। पगड़ी बांध के हाथ में कुदाल लेने से आप किसान नहीं बनेंगे, किसानों के बीच में घुसकर वहीं रहना होगा। महात्मा गांधी जी जब आए थे भारत में अफ्रीका से, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था देश समझना चाहते हो तो पहले देश घूमो, और थर्ड क्लास डब्बे में घूमो, पगड़ी से इनको दिक्कत, थर्ड क्लास डब्बे में घूमो, फोटो खिंचवाने से हम महान नहीं बनेंगे। हमें आपको मिटाना पड़ेगा, हमें अपने अहंकार को मिटाना पड़ेगा, हमें अपने आप को खपाना पड़ेगा, जमीन के आदमी से बात करनी होगी। ये फोटो सेशन करने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक दो बार टीआरपी मिल सकती है, लेकिन देश वोट नहीं देगा। देश वोट तब देगा जब आप मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। आप भी कहां महात्मा गांधी तक पहुंच गए? महात्मा गांधी ने तो आजादी के बाद बोला था कांग्रेस को ही खत्म कर देना चाहिए, कांग्रेस कोई नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने बोला था भाई। महात्मा गांधी ने तो बहुत महात्मा गांधी ने तो कहा था कि आरएसएस इस देश के लिए जहर है, तो आरएसएस तो अब सत्ता में आ गई। नहीं एक सेकंड, आरएसएस जहर में कहा था। महात्मा गांधी ने तो वर्धा में आरएसएस की तारीफ करी थी, जो मेरा इतिहास कहता है, जो मैंने इतिहास को पढ़ा है। सुधांशु त्रिवेदी के आगे हम इतिहास की बात करें तो अच्छा नहीं लगता। सुधांशु त्रिवेदी, ऑन अ लाइटर नोट, महात्मा गांधी ने इस बात को बोला था कि नहीं बोला था? मैं फराज की वजह से दोबारा एक बारी बात कर लूंगा इस बारे में। देखिए, हम लाइटर नोट नहीं, हम बिल्कुल सीरियस नोट पे कह रहे हैं। हम गांधी नेहरू का बहुत सम्मान करते हैं, दोनों की इच्छाएं भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रही है। नेहरू जी ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कि युवा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो भारतीय जनता पार्टी में अटल जी प्रधानमंत्री बने, नेहरू जी की इच्छा पूर्ण हुई। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त करके नए सिरे से शुरू करना चाहिए, और मोदी जी, भगवान की कृपा रही तो गांधी जी की इच्छा पूरी करेंगे। तो नेहरू गांधी के प्रति पूर्ण सम्मान और उनकी इच्छाओं को मूर्त रूप देने का पूरा कार्य निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किया और आगे भी हम करेंगे। हाँ, एक बात मैं अजय जी से जरूर व्यवस्था पे बात कर रहे हैं भाई साहब, थोड़ा मुद्दे की बात पे भी कर लेते हैं। आपने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी, तो इस समय कितनी है महंगाई दर भाई साहब? आप ही बता दीजिए। 1.33% के आसपास। फर्जी महंगाई दर वर्ल्ड बैंक। सुनिए, बेरोजगारी दर कितनी है? 4.4%। आईएमएफ ने जो कहा है, आप आपके बीच में नहीं बोले, आप आगे अपने टर्न पे बोलिएगा। फराज की भी वेट कर रहे हैं। आईएमएफ ने यह कहा है कि भारत अगले साल वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बनकर उभरने वाला है। जब आर्थिक विशेषज्ञ यहां बैठी हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको बहुत समझ के बोलना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं, चाइना की, जिसकी बड़ी तारीफ की थी राहुल गांधी जी ने, चाइना की बेरोजगारी दर कितनी है भाई साहब? नवंबर 2025 में 17%। जबकि आपको बात बताता हूं, जनवरी से लेके जुलाई